दहशतगर्द थे वो अफगानिस्तान जाने के लिए महफूज रास्ता मांग रहे थे। दहशतगर्दों के इस मुतालबे को मुकम्मल तौर पर रद्द किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने CTD कॉम्प्लेक्स पे भरपूर ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान इंतहाई बहादुरी से हमारे जवान लड़े। 25 दहशतगर्द मारे गए। दौरान ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज के 3 अफसरान समेत 10 जवान जख्मी भी हुए। बनू CTD कंपाउंड पर बाहर से कोई हमला नहीं हुआ। जेरे तफ्तीश लोगों ने CTD के जवानों को काबू करके हालात खराब किए। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं कि दहशतगर्द अफगानिस्तान जाने का महफूज रास्ता मांग रहे थे। ऑपरेशन के दौरान 25 दहशतगर्द मारे गए, 3 गिरफ्तार किए। यरगमाल मेजर सूबेदार और 2 सिपाही जमा मर्दी से लड़ते हुए शहीद हुए। 3 अफसरों समेत 10 जवान जख्मी हैं। पाकिस्तान जनूबी एशिया में अमन का ख्वाहिशमंद, भारत की हर दरमी खित्ते की तरक्की की दुश्मन है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का अटलांटिक कौंसिल साउथ एशिया मुबाहिसे से इज़हार ख्याल। कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात माजी में बहुत बेहतर रहे। कोरोना की वबा और यूक्रेन रूस जंग ने खित्ते के लिए इंतहाई परेशान कुन हालात पैदा कर दिए हैं। मेरे हिसाब में गवर्नर साहब ने ये ऑर्डर ठीक नहीं किया, तो मतलब हम ये मेरा ख्याल है मानने के पाबंद नहीं है। अगर गवर्नमेंट का बिजनेस नहीं हुआ तो इंशाल्लाह कल का हम एडजर्न जुमे वाले दिन जो चेयरमैन का हमारा वो है प्रोग्राम, उसके मुताबिक असेंबली तहलील होगी। गवर्नर पंजाब ने जारी इजलास पर इजलास बुलाकर ऐवान का तकद्दुस पामाल किया। स्पीकर ने गवर्नर की एडवाइस कानून से मुतसादिम करार देकर मुस्तरद कर दी। परवेज इलाही आज एतमाद का वोट नहीं लेंगे, ना इजलास होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग सब्तैन खान ने गवर्नर के तलब करदा इजलास को गैर आइनी करार दे दिया। कहा अपोजिशन ने अपना हक इस्तेमाल किया, उसको कैसे डील करना है ये हमारा हक है। कप्तान ने PDM के मनफी हटकंदों का तोड़ निकाल लिया। ज़बान पार पे हाँ मुशावरती इजलास, गवर्नर के गैर आइनी अहकामात को स्पीकर के जरिए रोकने का फैसला। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, एडवोकेट जनरल पंजाब इजलास में शरीक हुए। इजलास में इत्तेफाक हुआ कि हम इस मामले पर अदालत नहीं जाएंगे, अपोजिशन जाना चाहती है तो जाए। परवेज इलाही को डराने के लिए वफाकी हुकूमत की गीदड़ भब किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर आज 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास ना हुआ और वज़ीर आला ने एतमाद का वोट ना लिया और उन्हें ऑफिस में बंद कर देंगे, वज़ीर आला हाउस को ताला लगा देंगे। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में दावा किया कि परवेज इलाही असम्बली नहीं तोड़ना चाहते। आज तक एतमाद का वोट ना लिया तो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। राना सनाउल्लाह आपे में रहे, भड़के न मारे। पंजाब असम्बली और वज़ीर आला सेक्रेटरीट कोई फैसलाबाद का प्लॉट नहीं जिस पर कब्जा कर लेंगे। फवाद चौधरी का वफाकी वज़ीर दाखिला को करारा जवाब। कहा पहले तहरीक अदम एतमाद लेनी है या एतमाद का वोट। असम्बली में स्पीकर का फैसला ही हातमी होता है। तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के बाद पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी। परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर PTI और काफ लीग की बैठक, सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। फवाद चौधरी कहते हैं कि सीट एडजस्टमेंट का पहला राउंड मुकम्मल हो गया, दोनों जमातें मिलकर चलेंगे। आज हलकों की फहरिस्त तरतीब दी जाएगी। पंजाब असम्बली को तहलील होने से कैसे रोका जाए। आसिफ अली जरदारी पंजाब में सरगर्म। साबिक सदर की चौधरी शुजात हुसैन के घर आमद। मुलाकात में एतमाद के वोट और तहरीक अदम एतमाद पर हतमी मुशावरत। इस दौरान शहबाज शरीफ से भी राब्ता किया गया। आसिफ अली जरदारी ने शहबाज को तसल्ली दी, बहुत जल्द वज़ीर आला हमारा होगा। जाली ऑडियोस और वीडियोस कैसे बनाई जाती हैं। बोल न्यूज़ ने लीगी मीडिया हाउस को बेनकाब कर दिया। एप्लीकेशन के जरिए इमरान खान की फेक ऑडियोस बनाई जाती हैं, फिर सोशल मीडिया पर फैलाई जाती हैं। टेक्नोलॉजी के दौर में किसी भी आम शख्सियत की फेक ऑडियो बनाना बहुत ही आसान है। ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क भी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं।
मैं समझता हूँ कि ये एक घराने के लिए सबसे बड़ी नेमत है। मुझे अफसोस ये है कि जब से हमारी हुकूमत गई है, हेल्थ कार्ड के ऊपर वो फेडरल गवर्नमेंट की वो नज़र नहीं है। हमें मसले मसाइल आने शुरू हो गए हैं उसके, क्योंकि वो जो फंडिंग है वो जो फेडरल गवर्नमेंट जब हम थे वो नहीं कर रहे। हेल्थ कार्ड लोगों के लिए बहुत बड़ी नेमत और मुल्क की जरूरत है। वफाकी हुकूमत हेल्थ कार्ड की फंडिंग नहीं कर रही, ये बड़ा जुल्म होगा। इमरान खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल में हवाले की तख्ती की नकाब कुशाई कर दी। के दिहाड़ी कमाता है, रात के अगर 10-11 बजे बंद होगा तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा, क्योंकि तकरीबन कोई हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ रात में काम करके रोज़ की अपनी दिहाड़ी लेके जाते हैं और अपना घर का चूल्हा जलाते हैं। इल्तिजा है कि इस तरह के फैसले ना लें कि जिससे इंडस्ट्री और बाकी लोग हैं ना बर्बाद हो। एक और ये हम पे एक और बर्डन डाल दें कि आप बिल्कुल बेरोज़गार कर दें लोगों को, तो खुदकशी की तरफ ले जा रहे हैं आप लोगों को। तवानाई की बचत के नाम पर अवाम और ताजरों की मुश्किलात में इजाफा। हुकूमत का कौमी तवानाई बचत पॉलिसी का ऐलान। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बाजार और रेस्टोरेंट रात 8 बजे बंद करना होंगे। शादी हॉल रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। कल और परसों में तमाम सूबों से पॉलिसी पर बात करेंगे। ताजिर बरादरी ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। आटा भी महंगा, 2 वक्त की रोटी कैसे खाएं। कराची में गंदम की कीमत 100 रुपए किलो हो गई। चक्की का आटा 135 से 40 रुपए किलो तक पहुंच गया। फाइन आटा 130 रुपए और 2.5 नंबर आटा 120 रुपए फी किलो दस्तियाब है। कराची में मुर्गी का गोश्त 480 और लाहौर में 450 रुपए फी किलो फरोख्त। पेशावर में अंडे 300 रुपए दर्जन। प्याज मुख्तलिफ शहरों में 250 रुपए किलो फरोख्त। वफाकी काबीना मुल्क और कौम की खिदमत की बजाय इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। तोशा खाना तहाइफ पर इमरान खान के खिलाफ इंक्वायरियों की मंजूरी दे दी। इंक्वायरी FIA करेगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने कहा है कि फिलफोर इलेक्शन करवाए जाएं, तो हम ओवरसीज़ में इधर इस चीज़ की उनकी फुल सपोर्ट करते हैं। वोटेड हुकूमत है, डे बाई डे पूरे मुल्क का निज़ाम खराब करने जा रही है। तो दुनिया भर की ओवरसीज़ की ये डिमांड है कि फौरन इलेक्शन करवाया जाए। पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल शफाफ और फौरी इंतखाबात। ओवरसीज पाकिस्तानी कप्तान के हक में बोल पड़े। पंजाब असम्बली तहलील करने के फैसले की भरपूर हिमायत। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों का शहबाज सरकार से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए बरतानिया में रैलियां भी निकालेंगे। पाकिस्तान के मसाइल का पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को 17 साल तारीख में होम ग्राउंड पर बदतरीन शिकस्त। इंग्लैंड ने व्हाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तानी टीम कराची टेस्ट 8 विकेटों से हार गई। पूरी सीरीज में बाबर आजम और रिजवान समेत तमाम पाकिस्तानी बल्लेबाज पूरी तरह नाकाम। मैदान छोड़े हुआ जमाना मगर अंदाज अभी पुराना। 15 साल बाद इंज़मामुल हक मैदान में उतरे तो हरीफ के छक्के छुड़ा दिए। रावलपिंडी में मुनक़दा होने वाले मकामी मैच के दौरान धुआंधार इनिंग्स खेली। 14 गेंदों पर 31 रन बनाकर नॉट आउट रहे। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में कोई महफूज नहीं रहा। डकैत पुलिस की नाअहली से शेर हो गए। खालिद बिन वलीद रोड पर शहरी 8 लाख रुपए की रकम से महरूम। व्हाइट करोला में सवार 4 अफराद लूट कर बासानी फरार हो गए। कश्मीर में दिन भर बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी रही। मुल्क के बलाई इलाकों में जाड़ी की धूम सयाहों के मजे। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और बलूचिस्तान में भी ठंड राज है। पंजाब और सिंध बदस्तूर धुंध की लपेट में। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन। दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।